ગુજરાતની વિધાનસભાની ચૂંટણીઓને હવે ગણતરીનો સમય બાકી રહ્યો છે, ત્યારે ભાજપ, કોંગ્રેસ સિવાયના નાના રાજકીય પક્ષો દ્વારા પોતાના ઉમેદવાર જાહેર કરવામાં આવી રહ્યા. ત્યારે આમ આદમી પાર્ટી બાદ હવે ઓવેસીની પાર્ટી AIMIMના ઉમેદવાર જાહેર થયા છે. તેમાં સુરતના પ્રથમ ઉમેદવાર વસીમ કુરેશી જાહેર થયા. તેણે કહ્યું કે સ્વાસ્થ્ય અને શિક્ષણનો મુદ્દો દરેક લોકો માટે મહત્વનો છે. આ મુદ્દાને લઈને અમે લોકો વચ્ચે જઈશું અને જીત મેળવીશું. કોઈ વિકાસ થયો નથી. વસીમ કુરેશીએ કહ્યું, અમારી વિધાનસભા મત વિસ્તારમાં ગટર, પાણી, રસ્તા ખૂબ કથળેલી સ્થિતિમાં છે. પ્રાથમિક મુદ્દા જે જીવન જરૂરિયાત છે લોકોની, તેમાં પણ કામ થયા નથી, જેથી લોકો ભાજપ સરકારથી ત્રસ્ત થયા છે. ત્યારે અમે આ મુદ્દા લોકો વચ્ચે લઈને જઈશું. અમે પાક્કો ભરોસો છે કે અમે જીત મેળવીને લોકોના કાર્ય કરીશું. અમે અમારા પક્ષ માટે લડીશું. ભાજપની બી ટીમ હોવાના મુદ્દા પર વસીમ કુરેશીએ કહ્યું, દરેક પાર્ટી માટે આવું જ કહેવામાં આવે છે. લોકોને ગેરંટી કાર્ડ વેચનારા પણ અમારા આક્ષેપ કરે છે, પરંતુ તેઓ પણ કોઈકની બી પાર્ટી છે. અમે તો બંધારણ મુજબ લડત લડવાના છીએ. બાબા સાહેબ આંબેડકર જેવા નેતાઓના સિદ્ધાંતોને અમારી પાર્ટી વરેલી છે. અમે કોઈની લીટી ટૂંકી કરવા નથી માંગતા. કોઈના પક્ષ સાથે અમારું જોડાણ નથી. ભાજપનો પણ વિરોધ કરીએ છીએ અને કોંગ્રેસ તથા અન્ય પાર્ટીઓ જે કામ નથી કર્યા તેને પણ વિરોધ કરીએ છીએ. અમે હિન્દુ, દલિત, મુસ્લિમ તમામ સમાજનો પૂરતો સપોર્ટ મળી રહ્યો છે અને અમે છેલ્લા 1.5 વર્ષથી ખૂબ જ કામ કર્યા છે, જેનો લાભ અમને આગામી વિધાનસભામાં મળશે. मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन में ही वसीम भाई, आपके अलावा दूसरी जो बड़ी 3 पार्टियां हैं या पक्ष, उसमें से अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होता है तो उसको आप किस तरह से चुनौती मानते हैं या नहीं मानते? आपको लगता है कि खड़ा होगा? सबसे पहली बात तो ये है कि इंशाअल्लाह मुझे नहीं लगता कि वो कभी देंगे. मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट मिलना किसी पार्टी से मुझे नहीं लगता आसान है. अगर होता है तो अच्छे लीडर को लाइए ना. हम तो मुस्लिम क़यादत चाहते हैं कि मुस्लिम क़यादत हो. मैं तो हमारे मुसलमान भाइयों से, कुछ दलित भाइयों से, कुछ ST OBC वाले भाइयों से कहना चाहता हूँ कि अब छोड़ो उन पार्टियों का दामन. मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आइए. यहाँ इज़्ज़त भी मिलेगी, टिकट भी मिलेगी और रुतबा भी इंशाअल्लाह अच्छा मिलेगा. आप पे आक्षेप लगा जाता है कि आपको हरा कमल कहा जाता है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? देखो, हम कहने वाले तो कुछ भी कहेंगे, लेकिन मैं एक बात कहूँगा, अगर हरा कमल होता तो सबसे ज़्यादा विरोध अगर कोई पार्टी बीजेपी का करती है, सरकार का करती है, वो सिर्फ और सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करती है. वो ज़मीन से लेकर संसद तक वही विरोध करती है. उसके अलावा कोई पार्टी विरोध करती हो तो आप बता दीजिए मुझे. और रहा बी टीम का सवाल, तो मैं कहता हूँ मेरी टीम बी टीम हो सकती है, लेकिन भारत की बी टीम है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की बी टीम है, बाबा साहेब अम्बेडकर की बी टीम है. इसको दूसरे नज़र से ना देखा जाए. लोग चाहे जो भी कहते हो, पर हम संविधान बचाने निकले हैं, संविधान का रक्षण करने निकले. इंशाअल्लाह लज़ीम उसके लिए कुछ भी करना पड़े तो हम करेंगे. अच्छा, किसको फाइट मिलेगी? कांग्रेस को आप फाइट मान कराओगे, बीजेपी को या आपको? सरकार बीजेपी की है साहब, तो हम तो सरकार को देंगे फाइट और इंशाअल्लाह उन्हीं को हराएंगे, उनको हरा के आएंगे. तो आपके मुताबिक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इनके बारे में क्या सोचते हैं आप? कुछ भी नहीं है, ख़त्म है. अब मैंने कहा ना, दिल्ली से गारंटी लेके आ रहे, कार्ड लेके आ रहे हैं. दिल्ली से डेवलपमेंट लेके नहीं आ रहे, वो कार्ड लेके आ रहे, हम ये देंगे, बिजलियाँ फ्री देंगे. मेरी बहनें 10,000 रुपये सदका कर देती है महीने का, वो हमें 1000 रुपये देने आया है. अब बताइए, हमारी बहनें, हमारी माँ बहनें सदका कर देती है 1000 रुपये महीने का, शायद उससे ज़्यादा करती होगी, वो हमें यहाँ 1000 रुपये देने आया है हमारी बहनों को. आप एजुकेशन की बात कर रहे हो तो एजुकेशन में आपने दिल्ली में क्या मॉडल दिया है? मुसलमानों के एरिया में आपके मोहल्ला क्लिनिक बंद है, क्या कर रहे हैं? क्या बताने आए? वहाँ जाएंगे, देखेंगे, वहाँ का मॉडल ही नहीं उनके पास कुछ कि वो यहाँ बता सके हमने दिल्ली में किया है. आप घूम रहे हैं अलग अलग विस्तार में, आप क्या लेके जा रहे हैं कि हम ये देंगे? हमने कहा है कि हम हॉस्पिटल देंगे इंशाअल्लाह लज़ीम. अगर हम आते हैं तो हॉस्पिटल देंगे, और मैं आता हूँ तो इंशाअल्लाह लज़ीम स्कूल भी देंगे. ये 2 चीज़ों की ज़रूरत है. मैं कहता हूँ पूरे भारत देश को इस 2 चीज़ों की ज़रूरत है. अगर ये आसानी से उपलब्ध होती है तो हमारा हर एक बच्चा पढ़ा लिखा बनेगा और हर एक बच्चा हमारा सक्सेस होगा. पूरे शहर की जिम्मेदारी आपने जिस इंसान को सौंपी थी, आज वही इंसान आपकी पार्टी छोड़ के आम आदमी में चला गया है. कहीं ना, मेरा नाम वसीम कुरैशी है और सूरत शहर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शहर प्रमुख. यूसुफ, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या है? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की गई कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुझे 159 सूरत ईस्ट से उम्मीदवार बनाया है. इस हिसाब से आप लोगों को बुलाया था, जानकारी दी जाए. आपके कौन कौन से मुद्दे रहेंगे इलेक्शन के?
पहले तो मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ का जो एमएलए है अरविंद राणा साहब को मैंने एक बार देखा है, तो सबसे बड़ा मुद्दा तो वो खुद है, जिनके साथ हमें मुद्दे शेयर करने थे 5 साल के लिए। उन्होंने आज तक एक भी बार सड़क पर आकर, रोड पर आकर, बस्तियाँ घूमकर लोगों की परेशानियाँ नहीं देखी। जो हम जा रहे हैं और हमें पता चल रहा है कि मुद्दे इतने सारे, चाहे वो ड्रेनेज लाइन का हो, चाहे वो रोड रास्ते का हो, चाहे वो डेवलपमेंट का हो, यहाँ स्कूलों से परेशान है बच्चे, जो 1 से 8 तक सरकारी स्कूलें हैं, उनमें भी उससे आगे बढ़ नहीं पा रही। उसमें भी कई बच्चे ऐसे जिनको बुक तक नहीं सरकारी स्कूलों में नहीं मिल रही, तो प्राइवेट की तो बात ही कहाँ है। तो सबसे बड़ा मेरा मुद्दा रहेगा शिक्षण का और दूसरा स्वास्थ्य का। फर्स्ट टाइम आपका सूरत में इलेक्शन आप लड़ रहे हो, किस तरह की पार्टी की पकड़ रहेगी लोगों के ऊपर? अल्हम्दुलिल्लाह जब पार्टी गुजरात में आई थी तो विदिन 25 दिन हुए थे, 25 दिन बाकी थे इलेक्शन को, और हम लोगों ने कॉरपोरेशन इलेक्शन में हाथ आजमाया, जिसमें हमने भरूच में 2 सीटें, मोड़ासा में 9 सीटें और गोधरा के अंदर 7 सीटें हम कॉरपोरेशन में लेकर आए, और अहमदाबाद में भी 7 अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जीते हैं। तो माहौल तो ऑलरेडी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का रहता ही, और जिस तरह से हमने पिछले 1.5 सालों के अंदर सूरत शहर के अंदर जो कामगिरी लोगों के दिलों को बेहतर तरीके से पहुंचा पाए हैं, वो कामगिरी हमने करने की कोशिश की है, और मुझे लगता है जिस कामगिरी की लोगों को ज़रूरत थी वो कामगिरी तक हम पहुंच रहे हैं। हिंदू वोट बैंक को अपनी ओर खींचने के लिए आपके मुद्दे क्या रहेंगे? ख़ास तौर पे क्या है कि हिंदू वोट बैंक ऑलरेडी हम लोग जो टिकटें दे रहे हैं, सूरत में भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एक कैंडिडेट ऐसा देने जा रहे हैं जो हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करता है। तो एक सीट ऐसी भी रहेगी इंशाल्लाह जिस हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग रहेगी। हिंदू कम्युनिटी के लिए भी हमारे सेम मुद्दे हैं, वो भी परेशान इसी मुद्दों से। शिक्षण से हिंदू परेशान, स्वास्थ्य से हिंदू परेशान। हमारी हिंदू महिला, एक अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं एक हॉस्पिटल सिविल में गया था, एक हिंदू महिला ही परेशान थी, नीचे बैठी हुई थी कि मेरा ऑपरेशन खुद का है, और खुद के ऑपरेशन के लिए वो खुद ही वहाँ बैठी है, उसका हस्बैंड कहीं और गया हुआ था दवा लेने के लिए। तो सिविल हॉस्पिटल में भी सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं होती हैं किसी के लिए, तो ये भी हमारे लिए सेम मुद्दा है, उनके लिए भी सेम मुद्दा है, मुस्लिम कम्युनिटी के भी सेम मुद्दा है। और रही हम कौम की एक बात करते हैं कि हमारी कौम के लिए, तो हमारी कौम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आ जाता है। हमारी कौम मतलब वर्ड ऐसा है वो जिसमें सभी आ जाते हैं। भाई ये सवाल था कि जिस तरह से MIM की ये छाप रही है, मुस्लिम पार्टी की एक छाप रही है, आपको क्या लगता है कि पार्टी का मेन एजेंडा क्या है? सिर्फ मुस्लिम है या अदर कास्ट भी इसमें है? नहीं, बिल्कुल है ना साहब। बीनाबेन परमार हमारी कॉरपोरेट में कॉरपोरेशन जीता है। जी अपना मेरा नाम वसीम कुरैशी है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सूरत शहर प्रमुख। जी आपको टिकट मिली है, क्या कहोगे, किन किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जाओ? हम स्वास्थ्य और शिक्षण का मुद्दा लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। दूसरे बहुत सारे छोटे मोटे मुद्दे भी हैं जिनको इंशाअल्लाह अगर जीतते तो इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। बहुत ही मजबूत पार्टी शासन कर रही है इतने सालों से, उसके सामने आपको लड़ना है, किस तरह की आपकी तैयारी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने सभी तौर पे हम लोगों के बीच में जाकर जितनी तैयारी होती है उसमें हमें 50% तो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर चुके हैं, और लोगों का जहन हमारी तरफ बन रहा है माशाल्लाह। और आने वाले समय में कुछ काम बाकी है वो पूरे करके इंशाल्लाह मजबूताई के साथ हम उतरेंगे। आपकी पार्टी 3 पक्षों में से किसकी वोट बैंक को ज्यादा असर करेगी? हमारे पार्टी तो हमारे वोट लेंगी, बाकी तो किसको असर नहीं करेगी इंशाल्लाह, क्योंकि सारी पार्टी अपना अपना दम दिखाएगी, हम भी दिखाएंगे। अभी तक सूरत में एक भी सीट नहीं, तो किस तरह से, किस नज़रिए से जाएंगे, किन मुद्दों को लेके खास तौर पे जाएंगे कि आपको जीत मिले? अभी तक कोई सीट भी आपको मिली नहीं है। हमने लड़ाई नहीं यहाँ पर, पहली बात तो हम लड़ेंगे तो सीट मिलेगी, अभी लड़ेंगे तो सीट मिलेगी। और मुद्दे मैंने बताया कि स्वास्थ्य का है, शिक्षण का है, बहुत छोटे मोटे मुद्दे बहुत हैं, और सारी कम्युनिटी के मुद्दे सेम ही हैं। सारे पक्ष के मुद्दे भी यही रहेंगे। आम आदमी पार्टी आई तो उनके मुद्दे भी शिक्षण है, एजुकेशन वही है, हेल्थ है, तो आपके नए मुद्दे क्या रहेंगे? सारे पार्टियों के मुद्दे, लेकिन काम कोई करेगा ना तो पता चलेगा मुद्दे सोल्व हुए। मुद्दा तो हमेशा ही रहने वाला है शिक्षण और स्वास्थ्य का। अगर कोई कहता है कि मैं गटर साफ करवा दूँ तो वो मुद्दा नहीं है, वो तो म्यूनसिपाल्टी ने सारी सुविधा दे रखी है ना आपको। तो मेन मुद्दे ही रहेंगे कि भाई हमें स्वास्थ्य, एजुकेशन कैसे फ्री होता है, कैसे आसान होता है। पर आप पे भरोसा कैसे रखें, क्योंकि सारे मतलब मैनिफेस्टो तो हर एक पक्ष का डिक्लेयर होगा ही, वैसे तो हर एक करेंगे। हम जब ऐसे लोगों पे भरोसा कर सकते तो हम पे क्यों नहीं करेगी पार्टी? आवाम हम पे भरोसा करेगी, क्योंकि हमने लोगों के काम किए हैं। नो डाउट कि भाई कुछ काम बता के किए, कुछ काम नहीं किए,
तो लोग जानते हैं ना हमें कि हम हमारा बैकग्राउंड जानते हैं, हमें जानते हैं, मजलिस का बैकग्राउंड जानते हैं, मजलिस को जानते हैं, तो भरोसा करेगी। जब इन सब पे कर सकते हैं तो हम पे भी करेगी इंशाल्लाह। हरे कमल के बारे में क्या कहना है जी, आप पे आक्षेप होता है कि आप हरा कमल कहा जाता है आपको, उसके बारे में क्या कहना है? देखो हरा कमल का है या लाल कमल, कहने वाले कह सकते हैं, उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। आक्षेप और तोहमत लगाना, साबित करना, दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर कोई साबित करे तो बताइए। ऐसे तो हम भी किसको भी हरा कमल, अभी नई नई पार्टी झाड़ू लेके आई है, वो तो साबित ही है उसकी, तो कि वहीं से पैदा हुई है वो हरा नीला कमल तो वही है, सारे कमल तो उसके अंदर है। तो उसको जब आदमी यूँ सोच रहा है कि भाई हम इसके लिए काम करें, ये गारंटी कार्ड के जी अपना नाम? मेरा नाम वसीम कुरैशी है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सूरत शहर प्रमुख। जी आपको टिकट मिली है, क्या कहोगे, किन किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जाओ? हम स्वास्थ्य और शिक्षण का मुद्दा लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। दूसरे बहुत सारे छोटे मोटे मुद्दे भी हैं जिनको इंशाल्लाह अगर जीतते हैं तो इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। बहुत ही मजबूत पार्टी शासन कर रही है इतने सालों से, उसके सामने आपको लड़ना है, किस तरह की आपकी तैयारी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने सभी तौर पे हम लोगों के बीच में जाकर जितनी तैयारी होती है उसमें हमें 50% तो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर चुके हैं और लोगों का जहन हमारी तरफ बन रहा है माशाल्लाह। और आने वाले समय में कुछ काम बाकी है वो पूरे करके इंशाल्लाह मजबूताई के साथ हम उतरेंगे। आपकी पार्टी 3 पक्षों में से किसकी वोट बैंक को ज्यादा असर करेगी? हमारे पार्टी तो हमारे वोट लेंगी, बाकी तो किसको असर नहीं करेगी इंशाल्लाह, क्योंकि सारी पार्टी अपना अपना दम दिखाएगी, हम भी दिखाएंगे। अभी तक सूरत में एक भी सीट नहीं, तो किस तरह से, किस नजरिए से जाएंगे, किन मुद्दों को लेके खास तौर पे जाएंगे कि आपको जीत मिले? अभी तक कोई सीट भी आपको मिली नहीं है यहाँ। हमने लड़ाई नहीं यहाँ पर, पहली बात तो हम लड़ेंगे तो सीट मिलेगी, अभी लड़ेंगे तो सीट मिलेगी। और मुद्दे मैंने बताया कि स्वास्थ्य का है, शिक्षण का है, बहुत छोटे मोटे मुद्दे बहुत है और सारी कम्युनिटी के मुद्दे सेम ही है। सारे पक्ष के मुद्दे भी यही रहेंगे। आम आदमी पार्टी आई तो उनके मुद्दे भी शिक्षण है, एजुकेशन वही है, हेल्थ है, तो आपके नए मुद्दे क्या रहेंगे? सारे पार्टियों के मुद्दे, लेकिन काम कोई करेगा ना तो पता चलेगा मुद्दे सोल्व हुए। मुद्दा तो हमेशा ही रहने वाला है शिक्षण और स्वास्थ्य का। अगर कोई कहता है कि मैं गटर साफ करवा दूं तो वो मुद्दा नहीं है, वो तो म्यूनसिपालिटी ने सारी सुविधा दे रखी है ना आपको। तो मेन मुद्दे ही रहेंगे कि भाई हमें स्वास्थ्य एजुकेशन कैसे फ्री होता है, कैसे आसान होता है। पर आप पे भरोसा कैसे रखें, क्योंकि सारे मतलब मैनिफेस्टो तो हर एक पक्ष का डिक्लेयर होगा ही, वैसे पार्टी तो हर एक करेंगे। हम जब ऐसे लोगों पे भरोसा कर सकते तो हम पे क्यों नहीं करेगी पार्टी? आवाम हम पे भरोसा करेगी क्योंकि हमने लोगों के काम किए हैं। नो डाउट कि भाई कुछ काम बता के किए, कुछ काम नहीं किए। तो लोग जानते हैं ना हमें कि हम हमारा बैकग्राउंड जानते हैं, हमें जानते हैं, मजलिस का बैकग्राउंड जानते हैं, मजलिस को जानते हैं, तो भरोसा करेगी। जब इन सब पे कर सकते हैं तो हम पे भी करेगी इंशाल्लाह। हरे कमल के बारे में क्या कहना है? जी, आप पे आक्षेप होता है कि आप हरा कमल कहा जाता है आपको, उसके बारे में क्या कहना है? देखो हरा कमल का है या लाल कमल, कहने वाले कह सकते हैं, उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। आक्षेप और तोहमत लगाना, साबित करना, दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर कोई साबित करे तो बताइए। ऐसे तो हम भी किसको भी हरा कमल, अभी नई नई पार्टी झाड़ू लेके आई है, वो तो साबित ही है उसकी, तो कि वहीं से पैदा हुई है वो हरा नीला कमल तो वही है, सारे कमल तो उसके अंदर है। तो उसको जब आदमी यूँ सोच रहा है कि भाई हम इसके लिए काम करें, ये गारंटी कार्ड के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट S9 न्यूज सूरत।